स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास का 6 चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जिसके अंदर कोई किसी भी चीज़ के अंदर जब चेंज होता है तो वो हमें शो होता है, दिखाई देता है और वो रिवर्सिबल होता है, उसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, वो हमारा होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज यानी कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो चेंज हो गया लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। यानी कि दूध से दही तो बन सकता है और हमें वो दिखाई भी नहीं देता कब दूध से दही बना, लेकिन क्या है उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस हुई हैं, जिस केमिकल रिएक्शंस हुई हैं जिसकी वजह से वो क्या हुआ है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी केमिकल, यानी कि दूध से दही के अंदर वो चेंज हो गया। तो और ना ही ये केमिकल चेंज जो होते हैं वो केमिकल चेंज जो है वो रिवर्स नहीं होती, यानी कि उनको रिवर्स नहीं कर सकते। दही से हम दूध वापस नहीं बना सकते, उनको कहते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम फिजिकल और जो केमिकल चेंज होंगे इनके बारे में ही पढ़ेंगे भाई। एवरी डे यू कम क्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग, कहता है कि प्रत्येक दिन यानी हर दिन जो है हम अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कुछ यानी कि बहुत कुछ पता चल जाएगा भाई। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस, कहता है कि ये चेंजेस जो होते हैं इनके अंदर इन्वॉल्व होती है एक और एक से अधिक सब्सटेंसेस, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस से ही हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर चेंज हुआ है। एक और एक से अधिक सब्सटेंस भी मिलकर उनके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होकर जो प्रोडक्ट बनता है, जो चेंज होता है, वो भी हमारे केमिकल या फिजिकल चेंज में से एक होगा। फिर कहता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक, कहता है कि आप अपनी माँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो शुगर वाटर होता है, स्वीट वाटर होता है हमारा, यानी या कोल्ड ड्रिंक जो होता है, जो चीनी को पानी में मिलाने के बाद बनाया जाता है, आप अपनी माँ से पूछ सकते हो, वो भी क्या है, हमारा एक चेंज है। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज़ ए चेंज, शुगर सॉल्यूशन का जो चेंज जो मिक्सचर है वो भी हमारा क्या है, एक चेंज है बेटा। फिर सिमिलरली कहता है इसी तरह सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज, यानी कि जो कर्ड दही का दूध से बनना, दूध के अंदर परिवर्तन आने से क्या बनती है भाई, दही बनती है, वो भी हमारा क्या एक चेंज है। सम टाइम मिल्क बिकम शोरो, कई बार क्या होता है दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है, शोरो यानी कि खट्टा हो जाता है। शोरिंग ऑफ ए मिल्क इज़ ए चेंज, शोरिंग उसका खट्टा होना भी दूध का क्या है, उसके अंदर एक परिवर्तन आना है। स्ट्रेचेस रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंटेड ए चेंज, अगर रबड़ बैंड जो है हम उसको खींचते हैं तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक चेंज रिप्रेजेंट करता है। पहले उसका साइज़ क्या था भाई, छोटा था, उसको नॉर्मल, अगर रबर बैंड को नॉर्मल वे में रखा जाए तो उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। जब उसको स्ट्रेच करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका साइज़ कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, वो भी क्या है, एक चेंज है। पर वो क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसको वापस छोड़ते ही वो कैसे अपनी वही पोजीशन पे आ जाता है, तो वो क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस, हमें एक लिस्ट बनानी है 10 बदलावों की, यानी कि नोटिस अराउंड यू, यानी कि आपने अपने चारों तरफ कोई चेंज देखना है, फिजिकल हो या केमिकल, कोई भी चेंज हो वो देखने हैं और उनको 10 चेंजेस आपको लिखने हैं, नोट करने हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, और उसके अंदर हम जो नेचर, प्रकृति के द्वारा चेंज हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बोल्डली दीज चेंजेस आर टू काइंड, ये मेन तौर पे दो चेंज होते हैं हमारे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक बदलाव और हमारे भौतिक बदलाव। जैसे एक्टिविटी 1 के अंदर फिजिकल चेंज बताया गया, कट ए पीस पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, से एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया हमने, उसको फिर फर्दर क्या करते हैं, इनटू स्क्वायर पीसेस, हम हर एक जो स्क्वायर पीस है उसको 4 में फिर से काट दिया। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन ए टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, कहता है और जब हम उसको टेबल के ऊपर या फ्लोर फर्श पे रखते हैं तो क्या कहता है कि वो ओरिजिनल जो पीस ऑफ पेपर है वो उसका एक डेफिनेट शेप है। जैसे बड़े पेपर का भी शेप क्या था, स्क्वायर था, जब उनको स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर 4 स्क्वायर्स के अंदर काटा तो भी उनका साइज के शेप क्या रहा, अभी स्क्वायर ही रहा। फिर उनको और एक बार स्क्वायर के रूप में काट दिया तो भी उनका शेप तो वही रही, साइज़ क्या हो गया, कम
बड़ा हो गया, लेकिन जो शेप है वो तो क्या रही, सेम रही। ऑब्वियसली कहता है यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। कहता है ऑब्वियसली यानी कि मतलब हम नहीं कर सकते उन पीसेस को ज्वाइन ओरिजिनल पीस के द्वारा, बट इट इज़ देयर ए चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन एक उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आया है वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। लेकिन क्या कहता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है, उनका गुणधर्म जो है उसमें तो चेंज आया है। उस गुणधर्म में क्या आया भाई, शेप तो एज इट इज़ रही है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो साइज़ है उसके अंदर चेंज आया है कि उसका साइज पहले मान लिया 5 मीटर का था, फिर कटने के बाद 5 को 4 भागों में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, तो क्या कहता है उसकी साइज़ में चेंज आता है, लेकिन उसमें शेप में चेंज नहीं आएगा, तो फिजिकल चेंज नहीं होएगा, फिजिकल चेंज होएगा इसके अंदर। एक्टिविटी 6.2 के अंदर देखो भाई, कलेक्ट ए चॉक डस्ट। हमें एक चॉक डस्ट कलेक्ट करना है फ्लोर के ऊपर जो पड़ा हुआ है, नियर द चॉक बोर्ड, यानी कि जो हमारा बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता है, चॉक बोर्ड होता है, उसके नीचे जो चॉक डस्ट हमारा पड़ा होता है उसको इकट्ठा करेंगे हम स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर। और क्रश स्मॉल पीसेज ऑफ चॉक इनटू द डस्ट, और उस एक जो स्मॉल पीसेज चाक का लिया उसको भी क्रश कर दिया हमने डस्ट के रूप में। ऐड ए लिटिल वाटर टू डस्ट मेक ए पेस्ट, और हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक पेस्ट बनाया। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीसेज ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, कि इसको ठंडा होने, कहता है इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। क्या है उसकी चौक की जो छोटा टुकड़ा था जो चौक का हमारा, क्या उसी की शेप आएगी, लेट इट ड्राई, जब इसको सुखा देंगे। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपको चौक वापस उस डस्ट से मिल पाएगा, क्या आप उससे वापस प्राप्त कर सकते हो। ये एक्टिविटी है आपकी, करके देखनी है अभी। फिर आइस ग्लास का भी ऐसे ही है भाई, ये एक्टिविटी छोटी छोटी हैं, ऐसे ही हैं सारी की सारी। अब मेन जो पॉइंट है उस पर देखते हैं हम। हमने 2-3 एक्टिविटी पढ़ ली, लेकिन आगे हम चैप्टर को देखते हैं अभी। कहता है होल्ड ए यूज्ड हैक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। कहता है होल्ड करना हमें एक हैक्सा ब्लेड को, यानी कि जो ब्लेड होता है उसको लेना है, पेयर ऑफ टंग, अपनी टंग के उसका पेयर लेना है हमें अपनी टंग के अंदर। तो कहता है कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड, जो हमारा फ्री एंड है, ऑन द गैस स्टोव, ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, यानी कि कुछ देर के लिए हमने उसको देखना है। जो फ्री एंड है उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो क्या होगा, वो अप डाउन होएगा। तो कहता है कि इसके अंदर डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, यानी कि जब उसको जो टिप है ब्लेड की उसको गैस स्टोव के पास रखेंगे हम, यानी कि इसने क्या कहा है कि एक ब्लेड लेना है, जो गैस स्टोव को हम साफ़ नहीं करते वो ब्लेड होता है, तो उसको क्या करना है, गैस स्टोव के ऊपर रखना है। तो कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप देखोगे कि जो उसकी टिप है ब्लेड की, उसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अब जो फ्लेम से उसको हटाना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और उसको थोड़ी देर रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। डज़ इट गेट ब्लैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वह अपने ओरिजिनल कलर जो ब्लैक है वैसे ही हो जाती है। एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव, जो ऊपर आपने पढ़ी थी 6.1 और 6.2। 6.1 में आपने क्या पढ़ा था भाई, 6.1 में आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, पीसेस के स्क्वायर काट दिए, हमारा शेप जो है वो एज इट इज़ रही, लेकिन साइज जो है चेंज हो गया। दूसरा भी चौक डस्ट है, हमें चौक तो मिल जाएगा लेकिन क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी इसके अंदर। तो इसी तरह कहता है जैसे कि हमने एक स्टोव लिया था, स्टोव को जलाया तो उसके अंदर जो ब्लेड था उसको उसका एक किनारा हमने उस ब्लेड के ऊपर रख दिया। उसके बाद कहता है कुछ मिनट के बाद जब हमने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया, फिर कहता है उसका देखना है कि जो कलर है उसका वो ब्लैक फ्लेम, जब कोई चीज़ गर्म होती है, वो ब्लैक कलर का था, गर्म हुए तो रेड कलर का, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस से उसी ओरिजिनल कलर पे आ जाता है भी। फिर कहता है जो एक्टिविटी 6.1 है और 6.2 है हमारी, उसके अंदर जो पेपर है और जो पीस ऑफ चॉक है अंडर वॉन्ट चेंज इन साइज, उनके साइज के अंदर चेंज आता है, ठीक है, लेकिन शेप वही रहती है 6.1 में। तो फिर कहता है इन एक्टिविटीज़ जो 6.1 और 6.2 थी और 6.3 और 6.4 है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर चेंज इट्स स्टेट,
हमने 6.3 और 4 पढ़ी नहीं, लेकिन क्या कहता है 6.1 और 2 में तो क्या होता है, सिर्फ उनके साइज में चेंज आता है, ये तो हमने पढ़ा था अभी। 6.3 और 6.4 के अंदर ये बताता है कि वाटर चेंज इट्स स्टेट, जो वाटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है सॉलिड से लिक्विड में और फॉर्म गैस टू लिक्विड, और गैस से लिक्विड के अंदर आ जाता है। फिर कहता है 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, जब इसको गर्म करते हैं तो उसका जो चेंज हो जाता है कलर। देखो कोई भी आयरन पीसेस ले लो आप, तो उसको भी जब आप हीट करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है भी, रेड रेड कलर हो जाता है, लेकिन जब उसको ठंडा करते हो थोड़ी देर के बाद तो उसका कलर वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो कहता है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस और कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है शेप की, साइज़ की, कलर की और स्टेट की, किसी भी सब्सटेंस की, अगर वो चेंज हो रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल। उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर उनके अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उनको क्या कहेंगे हम, फिजिकल चेंज। एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की का, जब हमें ये पता हो, आइडेंटिफाई हो कि उसका एक शेप है, साइज़ है और उसका कुछ ना कुछ कलर है और वो किसी ना किसी स्टेट में लाई करता है, तो वो सारी क्या बताती हैं, उस सब्सटेंस की वे प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। और जब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो गई, या फिर उसका साइज चेंज हो गया, या फिर उसका कोई कलर चेंज हो गया, या फिर वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, लिक्विड से गैसेस में बदल गया, तो वो क्या होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। फिर कहता है ए फिजिकल चेंज इज जर्नली रिवर्सिबल। क्या होता है, फिजिकल चेंज जो होता है वो जर्नली आमतौर पर रिवर्स होता है, यानी कि उसको दोबारा चेंज किया जा सकता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कहता है उनके अंदर जो चेंज होगा उस चेंज से हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा। पेपर को हमने काटा तो हमें पेपर ही मिला, ना कि हमें कुछ और मिला, ठीक है, आयरन पीस मिला, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर को अगर हमने कट किया तो पेपर मिला था, और अब ब्लेड को जब हमने गर्म किया तो उसका कलर चेंज हो गया था रेड, लेकिन वो रहा तो हमारे पास ब्लेड ही आयरन का, ठीक है। लेट अस कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम दूसरी तरह के जो बदलाव होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज है भाई हमारा दूसरा, क्या है, केमिकल चेंज। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप है ना अच्छी तरह से भाई जानते हो, एक चेंज होता है रस्ट आयरन के अंदर, जब उसके ऊपर जंग लग जाता है, जब उसको एटमॉस्फेयर, जो हमारा मर्डी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मतलब मोस्टली जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हम छोड़ देते हैं, तो एयर और मोस्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारा आयरन है वो कुछ टाइम के बाद रस्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस भी हमारी क्या है, कि केमिकल चेंज की प्रोसेस है भाई। तो कहता है कि आमतौर पर आप इस रस्टिंग ऑफ आयरन को तो जानते हो। इफ़ यू लीव्स ए पीसेज ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ सम टाइम, कहता है जब आप लोहे के किसी पीस टुकड़े को आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ दोगे, इट एक्वायर ए फ्लेम, एक उसके ऊपर एक फ्लेम आ जाती है ब्राउनिश कलर की। कहता है उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है ब्राउनिश सब्सटेंस की, तो कहता है दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। उसको हम क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे, जंग कहेंगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया कहेंगे। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन। कहता है जो बगीचों में और जो घरों के अंदर, पार्क के अंदर जो बेंचेस होते हैं, फॉर्मलैंड होती हैं, लॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे लॉन के अंदर ये जो बेंचेस वगैरह होते हैं, जो पौधों को हम सेफ रखने, सीधा रखने के लिए जो हम घेरा बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी किसकी बनी हुई होती हैं भाई, आयरन आर्टिकल्स की बनी हुई थी। यानी कि सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे आयरन के बने हुए थे, लोहे के बने हुए थे। कैप्ट द ओपन गेट रस्ट, जब इनको खुला छोड़ देते हैं हम, इनके ऊपर कोट नहीं करते पेंट वगैरह की, यूं का यूं छोड़ दिया आयरन का बना हुआ, तो इनके कुछ समय के बाद कहता है कि ये रस्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर जंग लग जाता है। एट द होम, घर में भी भाई, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा भी, जो हमारे सोवेल्स होते हैं, स्पैड्स होती हैं, गेटिंग रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू। कहता है हमारे घरों में भी वही स्पैड्स होती हैं, और जो हमारे सोवल्स होते हैं ये भी रस्ट हो जाते हैं भाई, कब, जब इनको खुला छोड़ दिया जाता है हवा के अंदर भी।
एटमॉस्फेयर के अंदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो कहता है इन द किचन, इसी तरह भी जो रसोई घर में ए वेट आयरन पैन यानी कि जो तवा होता है ऑफन गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ सम टाइम, यानी कि उसको कुछ दिनों के लिए हम अगर बाहर छोड़ देंगे तो वो मोस्टली एयर और एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा भाई, वो रस्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो कहता है रस्ट इज़ नॉट आयरन, जो रस्ट होता है, जो ब्राउनिश कलर की जो लेयर होती है वो आयरन की नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिट। कहता है कि ये डिफरेंट होती है हमारी किससे भी, लोहे से, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपॉजिट होती है, क्योंकि ये इसके ऊपर सतह बनाई होती है, जो ब्राउनिश कलर की जो लेयर होती है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होती है, इसके ऊपर लगी हुई होती है, लेकिन वो लोहा नहीं होता। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो कहता है कि देखो लोहे पर जंग लगा, उसके ऊपर एक नई लेयर बनी, उससे एक नया प्रोडक्ट बन गया हमारा। वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो नया प्रोडक्ट है, लेकिन क्या कहता है कि वो आयरन नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक लेयर है, एक उसके ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है सब्सटेंस वो है। ठीक है, तो इसी तरह कहता है कि हमारे बहुत सारे जो सब्सटेंस, कहता है कि एक फ्यू मोर चेंजेस, कुछ चेंजेस के द्वारा जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका केमिकल चेंज। एक्टिविटी 6.1 में देखो भाई क्या कहता है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। कहता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका बर्न होना, उसका जो जलते हुए देखना भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि हमें टीचर्स इस चीज़ के बारे में एडवाइस करता है कि हमें बर्निंग, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो उसको हमें देखना हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। फिर इसके बाद कहता है गेट ए स्मॉल पीसेज ऑफ ए थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। देखो हमारे लेबोरेटरी के अंदर हमें क्या मिलती हैं, मैग्नीशियम रिबन की जो स्ट्रिप मिलती हैं। तो कहता है कि आपको उनमें से एक स्मॉल थिन जो पतली सी स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम रिबन की, उसको थोड़ा सा क्लीन करना है टिप से ऊपर से, जहाँ किससे क्लीन करोगे आप, सैंड पेपर से, यानी कि उसको थोड़ा सा रब करके, और फिर उसको जब आप कैंडल के पास लेके जाओगे तो वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्राइलेंट वाइट, यानी कि जो सफ़ेद, बहुत चमकदार सफ़ेद जो लाइट उसके अंदर से प्रोड्यूस होगी भाई। जब हम आयरन के रिबन को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, तो उसके बाद जब हम किसी भी कोई जलती हुई कैंडल है उसके पास ले जाएंगे तो बिल्कुल वो लाइट, जो ब्रिलियंट वाइट लाइट होती है उसके रूप में, उसकी फॉर्म में क्या हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है अभी 6.3 के अंदर जलता हुआ। देखो ये ब्रिलियंट वाइट है, यानी कि बहुत जो वाइट कलर की, जो तेज़ वाइट कलर होता है ना, उसके रूप में वो जलना स्टार्ट हो जाता है रिबन हमारा। फिर कहता है when it is completely burnt it leaves behind a powdery ash। कहता है जब हमारा मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल जाता है तो वो अपने पीछे एक पाउडर छोड़ता है, वो ऐश के जैसा, यानी कि राख के जैसा दिखाई देता है। डज इट ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या कहता है कि जो ऐश के जैसा हमारा मैग्नीशियम, जो बची हुई राख है उसके जैसा मैग्नीशियम रिबन जो है वो दिखाई देता है, नहीं भाई। द चेंज कैन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम को हमने किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने जलाया भी, फिर क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने जब मैग्नीशियम को जलाया, बर्न किया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया भाई। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज मैथमेटिक्स इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड एरो इम्प्लाइज becomes no attempt should be made of balance chemical equation at that stage। कहता है कि इसके अंदर जब हमारी ये क्या है, जो हमारी ये रिएक्शन है, जो ये हमारी रिएक्शन है वो क्या कहता है, मैथमेटिकली रूप से क्या है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि देखो बेटा जो मैग्नीशियम की जो बैलेंस इक्वेशन होगी ये हमारी क्या होगी, Mg + O2 प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, MgO। देखो इसके अंदर हमारे ऑक्सीजन की कितनी एटम है, 2, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारा, 1 एटम।
यहाँ मैग्नीशियम का एक है, यहाँ मैग्नीशियम का एक है। मैग्नीशियम क्या है, इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो देखो 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम के एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। तो 2 इस आगे 2 लगाने का मतलब क्या होता है कि इसमें मैग्नीशियम के भी 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी हमारे 2 एटम हैं। तो ये हमारी मैथमेटिकली जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है भी, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे बनेगी, Mg + O2 इज इक्वल टू 2 MgO। हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, 2 MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो हमारे क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे। इसके अंदर हमने आगे 2 लगा दिया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है इसने कि मैथमेटिकली जो है ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारी मैथमेटिकली बैलेंस हो गई है। इसके बाद कहता है कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसको अब राख को इकट्ठा करना है और थोड़े से पानी के अंदर मिलाना है, स्टीर करना है इसको वेल अच्छी तरीके से। फिर कहता है टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस। अब हमें जो ये मिक्सचर मिला है वाटर का और उस राख का, मैग्नीशियम रिबन की जो राख का, इसको मिलाकर और हमें एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है दोनों लिटमस पेपर पे, ब्लू पे और रेड पे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या होगा अगर हमारा जो मिक्सचर है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट हो जाए करेगा तो। फिर कहता है अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा। फिर कहता है इस बेसिस पे, यानी कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं सॉल्यूशन का किसके साथ है, रेड और ब्लू रिबन के साथ। तो इसके बेस पे हमें क्या पता चलता है, क्लासीफाई करेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो कहता है जब एस को हमने डिसोल्व कर लिया वाटर के अंदर तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, और इसके अंदर जब हम रिबन को डालेंगे तो क्या होगा भी, वो अपनी स्टेट बता देगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो कहता है कि दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। इक्वेशन के अंदर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को वाटर के अंदर डिसोल्व किया, क्योंकि देखो हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो ये हमारे किसकी फॉर्म में आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है ना। तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख है हमारी वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर डिसोल्व किया तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgO2 ट्वाइस। देखो यहाँ पे ये मैथमेटिकली बैलेंस है क्योंकि देखो MgO यानी कि मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के हैं। तो देखो Mg हमारा यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। O हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 2 हैं, तो ये ट्वाइस हो गया। हाइड्रोजन की भी 2 हैं तो ये ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा का फार्मूला हमारा क्या होता है, MgOH ट्वाइस। बेटा आपको इन सब चीज़ों के फार्मूले आपको याद करने होंगे, लेकिन 10th में आप इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH ट्वाइस। फिर कहता है देखो अब हमें ये पता करना था कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो देखो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस होता है, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस बनाता है वो भी हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। फिर कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड था वो हमारा बेस था, जिससे नया जो प्रोडक्ट मिला वो भी हमारा क्या होगा भाई, बेस होगा, ठीक है। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चल गया कि हमारा किस नेचर का होगा, बेस। 6.7 एक्टिविटी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।